जुलाना से विधायक विनेश फोगाट आजकल फिर से चर्चा में है और उनके पेरिस ओलंपिक में पदक से चूक गई थी। हरियाणा सरकार ने उनको सिल्वर मेडल के समान सुविधाएं देने का जो घोषणा की थी, उसको लेके तरह तरह की बातें अभी चली हुई है। तो आज हम बड़े मुद्दे में, दी हरियाणा टॉक्स के बड़े मुद्दे में आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और हमारे साथी सतसिंह जी इस पर पूरा विस्तार से हम बातचीत करेंगे। सतसिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सर, ये जो विनेश फोगाट का जो 4 करोड़ रुपए का विकल्प चुना है, ये क्या मामला था? पूरा हरियाणा सरकार ने क्या घोषणा की थी और ये पूरा प्रकरण क्या है इसके? देखिए, हरियाणा में एक स्टेट की स्पोर्ट्स पॉलिसी है और हरियाणा एक ऐसा स्टेट है पूरे इंडिया में जो अपने ओलंपियंस को जो कैश प्राइज़ देता है, जो अवार्ड मनी देता है, वो सबसे हाईएस्ट है। और शायद ये भी एक कारण है कि इतने मोटिवेशन के बाद हरियाणा के ओलंपियंस छा जाते हैं हर गेम के अंदर। अब हमारे हरियाणा के एथलीट्स, बेटियां हों या बेटे हों, दोनों छाए हुए हैं। तो गोल्ड मेडलिस्ट को 6 करोड़, सिल्वर मेडलिस्ट को 4 करोड़ और 2.5 करोड़ जो अपने ब्रॉन्ज मेडल के। तो अभी आपने देखा होगा पेरिस ओलंपिक्स हुआ, उसमें मनु भाकर ने 2 मेडल लिए थे ब्रॉन्ज। विनेश फोगाट का, देखिए विनेश फोगाट का एक स्पेशल केस हरियाणा सरकार ने कंसिडर किया है एंड आई थिंक शी शुड बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू दी हरियाणा गवर्नमेंट कि उनका मेडल नहीं आया, उसके बावजूद भी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड और जो लोगों की सिंपैथी थी कि हमारी एक बेटी जिसने जापान की यूवी सुजुकी जो कि वर्ल्ड चैम्पियन है और उनको हराया, उसके बावजूद भी फाइनल बाउट में जस्ट 100 ग्राम वेट के कारण वो डिस्क्वालीफाई होगी, यानी कि मैच लड़ने से पहले ही हो गई। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये बड़ा कॉमन सा है। देखो, हमारे लिए पर्सनली बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, लेकिन गेम के अंदर रूल्स एंड रूल्स आर इक्वल फॉर एवरीवन। तो और भी बहुत सारे देशों के इस तरह से बड़ा कॉमन रहता है। लेकिन इसमें जैसे ये जब डिस्क्वालीफाई हुई तो इसमें ये तरह तरह के आरोप लगे कि भाई भारत में जैसे बीजेपी सरकार है तो इनकी साजिश थी और उसको जानबूझ के डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया, और भी बहुत सारी बातें इसमें निकल के आई, आरोप भी लगे। कोई पक्ष में भी आया तो कोई विपक्ष में भी आया। विपक्ष में जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त का भी पॉडकास्ट किया था, तो उनसे भी हमने ये जो डिस्क्वालिफिकेशन, जो 100 ग्राम वेट की वजह से जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था, तो हमने उनसे भी पूछा था, क्योंकि वो 4 बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके। उनका कहना था ये एथलीट की ही लापरवाही ही से ये होता है, इसमें ना कोई फेडरेशन जिम्मेदार होती है, ना इसमें गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है। तो आप इसमें क्या कहना चाहिए? मैं वो बात पूरी कर लूँ, उसके बाद योगेश्वर दत्त के ऊपर भी आएंगे। तो पेरिस ओलंपिक्स में 100 ग्राम से जिस तरह से डिस्क्वालीफाई हुई और उसके बाद पूरे देश का इमोशन का आपको पता ही है, तो उस समय नायब सैनी जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस किया था कि भाई बेटी का मेडल नहीं आया, जो हमारी हरियाणा की बेटी, इंडिया की बेटी है, लेकिन मायूस ना हो, हम अपनी बेटी को, विनेश फोगाट को सिल्वर मेडलिस्ट, क्योंकि गोल्ड तो उन्होंने जीता नहीं था, फाइनल में पहुंच गए थे लेकिन बाउट ही नहीं हो पाई, तो हम उनको सम्मान देंगे जो हम अपने सिल्वर मेडलिस्ट को देते हैं, उतना सम्मान हम उनको देंगे। तो 4 करोड़ की राशि जो है अब फाइनली बीजेपी गवर्नमेंट ने, यानी कि नायब सैनी सरकार ने फाइनली उस चीज़ को अप्रूवल दे दी है। और अभी जो बजट सत्र हुआ था हरियाणा में, उसमें 3 विकल्प उनके सामने रखे थे। एक, या तो वो ग्रुप ए यानी कि डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट लें, दूसरा 4 करोड़ रुपये कैश ले, या एक प्लॉट लें HSVP जो हरियाणा के अंदर है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उसके अंडर वो कोई प्लॉट ले सकते हैं इक्वली उसी अमाउंट का। लेकिन गवर्नमेंट ने तो ये विकल्प बाद में दिए है, हालांकि घोषणा तो पहले 8 महीने पहले हो चुकी है जब पेरिस ओलंपिक हुआ था। पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन विधानसभा में जो बजट सत्र की आपने बात की, तो उसमें विनेश फोगाट ने ये
क्वेश्चन रेज किया कि वो मेरी वो जो सिल्वर मेडल वाली जो घोषणा की थी उसका क्या हुआ, 8 महीने के बाद भी उस पर कोई विचार नहीं हुआ। देखिए विनेश फोगाट आज तो विधायक है जुलाना से, लेकिन वो पहले स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है। और उन्होंने वो जो मुद्दा उठाया था वो मुख्यमंत्री ने एक्स के ऊपर बकायदा ट्वीट किया था और उसको वाइड स्प्रेड अटेंशन मिली थी। तो उन्होंने अपना मुद्दा उठाया। देखिए विधायक जो होता है विधानसभा के पटल पर लोगों के जनहित के मुद्दे उठाने के लिए होता है, शायद इसीलिए उनको चुन करके भेजा जाता है। तो ये भी एक मुद्दा था, हालांकि वो उनसे पर्सनली जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने वो बजट सत्र में उठाया। नहीं, उसमें देखिए सत सिंह जी, मैं विनेश फोगाट के टैलेंट की कदर करता हूँ। सारा हरियाणा का पूरा भारत के लोग जो है जो स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं वो विनेश को के खेल की हर कोई प्रशंसा करता है और उसको अप्रिशिएट भी करता है। लेकिन उन्होंने विधानसभा में जो प्रदेश के जो खेल सिस्टम का जो बेड़ा गर्क हो रखा है, जो खिलाड़ियों के ग्राउंड्स का आप देखोगे स्टेडियमों में वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। जो पहले जो बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जो नेशनल लेवल पे जो पदक जीतते हैं उनकी जो प्राइज़ मनी है वो भी काफ़ी डिले हो जाती है। स्पोर्ट्स का सामान भी नहीं मिल पाता। कोचिज़ की इतनी कमी है आपके पूरे हरियाणा में। आप देखोगे कि एक एक ज़िले में ऐसा है कि कोचिज़ ही नहीं है स्पेशली उन गेमों के। तो वो मामला तो नहीं उठाया जब उन्होंने वो तो अब देखो विनेश फोगाट अब कोई अपनी अकेली विधायक तो है नहीं, वो तो प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी, जुलाना की जनता का करेगी। तो उन्होंने तो पूरे प्रदेश का मामला उठाना चाहिए स्पोर्ट्स का। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि अभी विनेश फोगाट जुलाना से विधायक हैं और जब उनको विधानसभा पटल पे बोलने का मौका मिला तो उन्होंने और भी मुद्दे उठाए होंगे। पानी का मुद्दा भी मुझे याद आ रहा है, उन्होंने पानी का मुद्दा भी उठाया था। लेकिन जब स्पोर्ट्स की बात आई तो उन्होंने खुद का मुद्दा उठाया था। देखिए जो हरियाणा स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत बाकायदा मुख्यमंत्री की वो एक घोषणा थी, उन्होंने उठाया। बाकी जो दूसरी बात है, पिछले 7 सालों से हरियाणा गवर्नमेंट के स्टेडियम्स में एक 5 पैसे का सामान नहीं खरीदा गया। आप ये देखिए जो स्टेट पूरे इंडिया को मेडल देता है, हरियाणा को मेडल की फैक्ट्री कहा जाता है, ओलंपियंस प्रोड्यूस करता है। साक्षी मलिक यहाँ से है, विनेश फोगाट खुद यहीं से है और हमारे यहाँ नीरज चोपड़ा यहीं से। आप देखिए हर गेम में तो हमारे बच्चे अच्छा कर रही हैं। और पिछले जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उनका तो खुद का कंडक्ट कितना संदेह के घेरे में था। तो यहाँ का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पूरी तरह चरमराया गया है। और विनेश फोगाट की जो आज इज्जत है ना वो सिर्फ उनके अच्छे एथलीट होने के कारण, यानी कि आज तक जो विनेश फोगाट को मान सम्मान प्यार जो कुछ भी मिला है सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में वो उभरी, लोगों ने उनको मान सम्मान दिया, सपोर्ट दिया। तो ये उनका पहला कर्तव्य बनता है कि अब जब वो किसी स्टेज पे पहुंच गई हैं तो उनको यहाँ उभरते हुए बच्चों की, एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स की, प्रोफेशनल्स की, कोचिज़ की, सामान की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सब की आवाज़ बने। और इसलिए भी बने क्योंकि विनेश फोगाट को सभी सुनते हैं। जब वो ट्विटर पर लिखती है, फेसबुक पर लिखती है, ना सिर्फ हरियाणा, ना सिर्फ इंडिया, इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी है वो उनको फॉलो करती है। तो विनेश फोगाट जब लिखती है तो सरकार को भी सोचना पड़ता है। शायद यही एक कारण भी रहा होगा कि जब उसने अपनी आवाज़ उठाई, हालांकि वो आवाज़, ये विनेश फोगाट के लिए ऐसी खिलाड़ी नहीं है। जो स्पोर्ट्स के अवार्ड्स और रिवार्ड्स हैं वो बहुत सारे हमारे उभरते हुए खिलाड़ियों की भी पेंडिंग है। लेकिन सरकार तो सरकार होती है, उन जब तक दबाव ना आ जाए जब तक वो कोई काम करती नहीं। तो विनेश फोगाट को उनकी भी आवाज़ बननी चाहिए। विनेश फोगाट ने अगर और भी हमारे एथलीट है जिनको कैश प्राइज नहीं मिला है, उनको कोई अवार्ड नहीं मिला है, जो सरकार की पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की, हरियाणा सरकार की पॉलिसी, तो ये अपने साथ साथ उनको भी ऐड ऑन कर देती। देखिए आप ये देखो, मैं तो रोहतक के मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देना चाहूँगा। रोहतक में छोटू राम स्टेडियम है, यहाँ पे अभी हाल ही में एशियन चैम्पियनशिप हुआ। यहाँ इस कुश्ती एकेडमी की 4 बच्चियों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और 3 के 4 के पदक आए। ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में रितिका हुड्डा जो है
वो यहाँ इसी स्टेडियम में प्रैक्टिस करती है। साक्षी मलिक यहाँ से प्रैक्टिस करके रियो ओलंपिक में पदक जीत चुकी है। तो आप ये देखो कि ये जो स्टेडियम है रोहतक में, छोटू राम स्टेडियम, यहाँ पे जो महिला जो एथलीट है उनके लिए बाथरूम तक नहीं है। आप ये देखो कि 3-4 घंटे वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगी तो वो लड़कियाँ जाएंगी कहाँ। और यहाँ पे तो रेजिडेंशियल एकेडमी भी है, लेकिन पीने का पानी हो गया और ये हो गया, और जो बैडमिंटन एकेडमी उन्नति हुड्डा भी वहीं से है, और उस बैडमिंटन एकेडमी में आप जाएंगे तो वहाँ पर जो कोर्ट हैं जहाँ बैडमिंटन खेलते हैं वो पूरी तरह डैमेज्ड हो चुके हैं। ऊपर जो टीन की शेड बनी हुई है, बारिश आते ही टप 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 पानी गिरता है। वहाँ ड्रेस चेंज करने के लिए कोई और किसी जो का आपका सिस्टम जो नहीं है। वहाँ पे ट्रैक देखते होंगे उसकी पूरी स्थिति आप देख मैं सकते हो घास कैसी वास है। का कोई मेंटेनेंस नहीं है। ऊपर से ड्रग एडिक्ट जो हैं वहाँ छोटू राम स्टेडियम में, वो जो बाथरूम है जहाँ आप बता रहे, जो नाम मात्र बनाए गए, उनके अंदर सिरिंजेस और दवाइयाँ और इस तरह की चीज़ें। और झाड़ियों में तो जो हमारे नशेड़ी है, ड्रग एडिक्ट है लोग, वो बैठे रहते हैं। देखिए, पूरा दिन देखते हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी ये सरकार की है, और सरकार की इसलिए भी है कि जब किसी का प्राइज आ जाता है, मेडल आ जाता है, तो सबसे पहले यही पॉलिटिशियन, यही सरकार के लोग और विपक्ष के लोग भी उनके साथ फोटो खिंचवाकर ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर नंबर बनाते हैं। पिछले दिनों हमारे युवा खेल मंत्री गौतम गौरव का रोहतक में विजिट हुआ, एमडी यूनिवर्सिटी में आए। उन्होंने रोहतक में और भी कई सामाजिक कार्यक्रमों में, संस्थाओं में, कार्यक्रमों में अपना समय दिया। और यहाँ के जो डीपीआरओ है उनकी तरफ से एक मैसेज भी सर्कुलेट हुआ, फ्लैश हुआ कि भाई गौरव गौतम जी जो खेल मंत्री है वो छोटू राम स्टेडियम का विजिट करेंगे। और 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद ये आ गया कि वो जो छोटू राम स्टेडियम का जो जाना था खेल मंत्री का, वो कैंसिल हो गया है जी। तो खेल मंत्री को स्टेडियम में जाने के अलावा सारी चीजों के लिए समय, सबके लिए समय है। लेकिन आप उस स्टेडियम में जाके उन बच्चों की जो दुर्दशा हो रखी है खेल स्टेडियम की, वो देखने का टाइम नहीं है उनके पास। क्योंकि पॉलिटिक्स करनी है ना। और दूसरी बात, मैं अभी गौरव गौतम की, आपने हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर की बात उठाई दी है, तो आप ये देखिए अभी हाल ही में 10 दिन पहले उन्होंने रोहतक से 3 कोचेज को पलवल, यानी कि जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, वहां बुला लिया है ट्रांसफ़र करके। जबकि वहां बैडमिंटन का, कबड्डी का और एक और खेल का उन्होंने कोचेज, और वहां ना तो बच्चे हैं, ना तो वहाँ बच्चे हैं, और ना वहाँ पर खेल की कोई सुविधा है। अब वो कोचेज़ वहाँ बैठे ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ कोचेज़ सफ़र कर रहे हैं क्योंकि करने को काम नहीं। यहाँ जो बच्चे ऑलरेडी जो एक लंबे समय से यहाँ प्रैक्टिस करते हैं वो भुगत रहे हैं। तो सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ और मुझे अपने एरिया के अंदर, मुझे अपने इलाके के अंदर कोचेज़ चाहिए, चाहे मेरे पास सुविधा हो या ना हो, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं आपको उन कोचेज़ की अगर थोड़ा सा आपको प्रोफाइल बता दूं तो आप ये भी मानेंगे कि वास्तव में वो यहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उससे भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। बैडमिंटन के कोच यहाँ पे जो है वो उन्नति हुड्डा, जो इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर है, वो उसी की एकेडमी में 6-7 साल की उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। और वो देश की अब गिनी चुनी शटलर में से एक है उन्नति हुड्डा। वो यहाँ पे प्रैक्टिस करती है, जब भी वो रोहतक में होती है वो इसी एकेडमी में प्रैक्टिस करती है, उसी कोच के पास प्रैक्टिस करती है, क्योंकि उन्होंने उसको बचपन से देखा है, बचपन से उसकी कमज़ोरी देखी है, उसकी स्ट्रेंथ देखी है। तो वो जो कोच बैडमिंटन का, वो उन्नति हुड्डा वहाँ जितनी कंफर्ट रह के प्रैक्टिस कर सकती है वो और किसी कोच के साथ या और कहीं एकेडमी में नहीं कर सकती। ऐसे ही जो कबड्डी के जो यहाँ पे कोच है, जो पलवल में बुलाए गए हैं, उनके वो हरियाणा स्टीलर्स जो प्रो कबड्डी होती है उनके सह कोच रह चुके हैं। और बहुत सारे बच्चे, लड़कियां, लड़के यहाँ के जो है प्रो कबड्डी में, उन्हीं की देन है कि वो प्रो कबड्डी में जाके अपना कैरियर बनाया और उनका जीवन स्तर सुधारा। और वो अब वहाँ पलवल में बुला लिया तीनों जो कोचेज़ हैं। अब यहाँ के जो बच्चे हैं जिनको बेस बनाया है उन्होंने, तराश के उन्होंने 2 साल, 4 साल, 5 साल जो लगा के बच्चे यहाँ पे उन्हें तैयार किए हैं, अब उन बच्चों का क्या हाल होगा, उनके हाल पे छोड़ दिया। जी।
तो वही हम बात कर रहे हैं कि जो सेलिब्रिटी स्टेटस पा जाते हैं विनेश फोगाट जैसे, तो उनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के मुद्दे को, जब उनको एक आवाज़ मिली है, जब उनको एक पटल मिला है विधानसभा का, तो इस तरह के मुद्दे उठाओ। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, विनेश फोगाट अगस्त के अंदर ये सब कुछ होता है जब वो पेरिस ओलंपिक्स में होती हैं, और एक रात पहले उनका वेट जो है पूरा होता है, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट बाउट के लिए वो तैयार होते 100 ग्राम वेट उनका बढ़ावा मिलता है, और पूरी रात वो मेहनत करती हैं, अपने नाखून काट लेती हैं, बाल काट लेती हैं, जो कुछ भी संभव हो सकता है, पूरी रात प्रैक्टिस भी करती हैं और भी बहुत कुछ करती हैं शायद, लेकिन वो वेट फाइनली नहीं, वो एक्सपेक्टेशन या जो स्टैंडर्ड है कंट्रोल नहीं हो पाया। कंट्रोल नहीं हो पाया। उसके बाद फाइनली फिर वो इंडिया में लैंड करती हैं, और उस समय उन्होंने एक जो आपने बताया ना कि वो उस समय बहुत कुछ चल रहा था, उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न ये था कि लोगों की पोलराइज्ड ओपिनियन थी। कुछ लोग बीजेपी सरकार पर भी निशाना लगा रहे थे कि हो सकता है कि सरकार का भी इसमें कोई हाथ हो। देखो, सोशल मीडिया है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके गर्भ में क्या बात है, जो महिला रेसलर्स का एक प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली के अंदर, और उसके अंदर जो ब्रजभूषण एमपी बीजेपी के हैं, उन पर सेक्सुअल हरासमेंट के अध्यक्ष भी रहे हैं, बीजेपी के एमपी भी रहे हैं, उन पर जो आरोप लगाए सेक्सुअल हरासमेंट के, और उस पर बहुत लंबा वो चला, जिसने ना सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल हेडलाइंस, और सरकार की बहुत किरकिरी हुई, ब्रजभूषण की भी बहुत किरकिरी हुई, और हरियाणा कुश्ती की, हाँ, कुश्ती का तो मैं कह रहा हूँ हो गया, ये कह सकते हैं। एक तरह से कुश्ती की रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा डेंट लगा, डैमेज लगा। तो उसके बाद विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, ये कंट्रोवर्शियल फेसेस हो गए, सरकार की भी किरकिरी बन गई, और कुछ इसको कास्ट का एंगल भी दिया गया कि एक ही जाति के सभी पहलवान हैं, तो अब पता नहीं जाति का आंदोलन है या रियल इशू है। खैर, वो सब कुछ तो सब जुडिस है मैटर। ये भी बातें आई कि ये इसके पीछे पॉलिटिक्स है, और मैं तो इसमें ये है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी काफ़ी उछला। ये कहा गया कि कांग्रेस करवा रही है ये सब कुछ, और उस समय जितने भी रेसलर्स थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसके पीछे नहीं। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही पेरिस ओलंपिक्स से विनेश फोगाट एयरपोर्ट पर पहुँचती हैं और उनको एक खुली जीप के अंदर बैठा जाता है, तो उनके साथ बैठने वाले कांग्रेस के नेता, रोहतक के एमपी दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी अगुवाई करते हैं, और उसके बाद अब देखेंगे कि वो पूरा जो काफिला था, विजय जुलूस जो था, कैवलकेड था, जबकि उन्होंने ओलंपिक मेडल नहीं जीता था, बकायदा मिस कर दिया था। और मैं आपको तो 50 वेट कैटेगरी में, आपको ये बताएं कि ये वेट कैटेगरी विनेश फोगाट की नहीं थी। विनेश फोगाट की कैटेगरी 53 थी, जिसमें अंतिम पंगाल ने ओलंपिक जो कोटा हासिल कर लिया था। इसलिए उन्होंने अपना वेट को कम किया, और 50 में उन्होंने क्वालिफाई करके, और फिर वो देश का रिप्रेजेंटेशन करने गए, वो मिस हो गए। और उसके बाद फाइनली जो कुछ हुआ हम सबको पता है, उनको बहुत सारी मालाएं पहनाई गई, सम्मान दिया गया, बहुत कुछ हुआ, और उसके बाद फाइनली वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करती हैं। राहुल गांधी कैंप, राहुल गांधी से मिली है, प्रियंका गांधी से मिली है। आप ये देखिए कि विपक्ष में इनसे बड़े नेता कौन है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, और हरियाणा की बात करें दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो वो जो एक कह रहे थे, जो कहा जा रहा था कि भाई इनके पीछे कौन है, उस समय कोई था नहीं था, हमें नहीं पता, लेकिन फाइनली जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, इसी बीच एक और चीज़ सर्कुलेट हुई थी। ये आरोप लगा कि विनेश फोगाट ने सम्मान के तौर पर बहुत सारी संस्थाओं ने उनको कई करोड़ रुपये दान किए हैं, उनको दिए हैं। उस चीज़ की क्लैरिफिकेशन देने के लिए विनेश फोगाट के हस्बैंड सोमवीर फोगाट ने बाकायदा एक्स के ऊपर ये बताया था कि ये सब कुछ फेक है, हमें किसी भी संस्था से कहीं से भी कोई पैसा नहीं मिला है। तो ये बातें भी चली थी कि भाई 13 करोड़ रुपए आ गए हैं, 12 करोड़ आ गए हैं, ऐसा कोई फिगर एक थी। और बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी थे कि इस जाट सभा ने या इस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको इतने पैसे दे दिए हैं सम्मान के तौर पर। एक सेंटिमेंट तो था। देखो, जब तक पेरिस ओलंपिक में ये जो घटनाक्रम हुआ, उनका विजयी जुलूस एयरपोर्ट से लेकर उसके गांव तक विजयी जुलूस निकाला गया, वहाँ तक तो सब ठीक था, क्योंकि एक एथलीट ने अपना 100% प्रदर्शन किया और बहुत अच्छी कुश्ती दिखाई। ऐसे वर्ल्ड चैम्पियन को उन्होंने मात दी और सब चीज़ें हुई, उसके खेल की हर चारों तरफ जो है वो सराहना भी हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और इन्होंने जुलाना से टिकट लिया, बजरंग पूनिया को किसान सेल का कोई पदाधिकारी बनाया गया, तो
उसी टाइम ये बात जो है वो जो लोगों की जो सबकी एक भावना एक सिद्ध उसके होती साथ गई ये थी, बात। वो विनेश के और बजरंग के जो 7 लोगों की एक भावना थी, उसमें से ये एक तय हो गया कि ये सब पॉलिटिक्स में आने के लिए ही सब किया गया और था। जो आपने अभी बात बीच में जो सवाल उठाया था, योगेश्वर दत्त ने ये कहा, देखिए योगेश्वर दत्त ने ये कहा है कि बहन को सम्मान मिल रहा है, बहन स्वीकार करे जो सरकार दे, लेकिन साथ साथ सरकार का धन्यवाद भी दे और जो और माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं खेल को, एथलीट खेल को, सब लोगों को एक जो छवि खराब हुई है उसका जो जिम्मेदार भी तो ये छवि लोग। खराब हुई, या फिर उल्टा सीधा जो कहा गया है कि भाई मैं किसी तरह की कोई भी जो ना स्वीकार नहीं करूंगी, इस तरह की जो बातें योगेश्वर दत्त ने अपने एक्स के पोस्ट में लिखी, ट्वीट में लिखी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई आपको सरकार दे रही है, आपको सरकार का धन्यवाद करना चाहिए, और इसमें गलत क्या। अगर आप एक चीज़ आपको सरकार दे रही है और आपने, देखिए और भी तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना 100% दिया लेकिन मेडल नहीं आया। अब आप कैसे उस चीज़ को वे कर सकते हो कि भाई विनेश फोगाट का जो अटेम्प्ट था मेडल ना आने के बावजूद भी वो 100% था, बाकी से भी प्लेयर्स ने इतनी मेहनत नहीं की, ये तो नहीं कहा जा सकता। नहीं 100% तो सब ने दिया, लेकिन वो फाइनल तक पहुंची, वो ओवरवेट हुआ, वो सब एक मैं तो ये कहूँगा कि दुर्भाग्य ही हुआ उसके साथ कि भाई वो वेट 100 ग्राम ज़्यादा होगा, नहीं तो देश के खाते में एक गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल ऑफिशियली एक मेडल होता, जो कि आज तक कुश्ती में, महिला कुश्ती में साक्षी मलिक के पास केवल ब्रॉन्ज मेडल है। इससे ऊपर अभी तक कोई भी बहन बेटी जो है देश के लिए मेडल नहीं जीत पाई है। लेकिन ऑफिशियली तो उनके पास कोई मेडल नहीं है। ऑफिशियली कोई मेडल नहीं है उनके पास। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने कंसीडर किया, तो ये तो सरकार की सराहना करनी चाहिए ना। नहीं भाई, आप देखो विनेश फोगाट अगर विधानसभा में ये कहती कि भाई सरकार ने मेरे पास ऑफिशियल मेडल नहीं है, मैं डिस्क्वालीफाई हुई, इसके बावजूद भी मुझे एक सिल्वर मेडलिस्ट का सम्मान दिया जा रहा है, तो मैं सरकार का शुक्रिया अदा करती हूँ और वो जो उन्होंने घोषणा की थी वो अब पूरी भी करें। ये और इसके साथ साथ सरकार को भी देखो, ये जो पैसा दिया जा रहा है ये टैक्स पेयर्स का पैसा है और ये कोई सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही, ये भी साथ साथ आम जनता का पैसा है। लेकिन इसके पीछे गोल एक ही है, गोल ये है कि हरियाणा के स्पोर्ट्स पर्सन, हरियाणा के अंदर के स्पोर्ट्स कल्चर जीवित रहे और हमारे प्लेयर्स मोटिवेटेड होके इसी तरीके से देश का, प्रदेश का नाम रोशन करे और ड्रग्स जैसी चीज़ों से, इधर उधर की चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप खेल से मजबूत बनिए, क्योंकि अच्छा एक मैं आपको बीच में टोकना चाहूँगा सत सिंह जी, क्या ये विनेश फोगाट को सरकार ने 4 करोड़ रुपए देने की जो बात की है, जो उन्होंने पत्र लिख के ये डिमांड जो है वो एक्सेप्ट कर ली है कि मैं 4 करोड़ रुपए लेने के लिए रेडी हूँ, और उन्होंने खेल विभाग को ऑप्शन बताया, खेल विभाग को पत्र भी लिख दिया है, क्या ये 4 करोड़ रुपये हरियाणा के खेल सिस्टम को सुधारने के लिए क्या विनेश फोगाट इसको खर्च करेगी या अपने लिए खर्च करेगी? देखिए तो विनेश फोगाट को निश्चय करना है कि उस 4 करोड़ रुपए का वो क्या करने वाला, क्योंकि वो तो एक विधायक भी है ना, आज एक एथलीट तो नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये तो खेल से संन्यास ले चुकी है। देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अगर उनकी जगह हम और आप होते तो क्या हम 4 करोड़ रुपये ऐसा करते, लेकिन कहने का मतलब है कि ये डिसीजन विनेश फोगाट को लेना। मैं आज विनेश फोगाट की जगह पे विधायक होता तो मैं अपने जुलाना की जनता से पूछता कि इस 4 करोड़ रुपये का क्या किया जाए। सर आप ये है कि ना आप विधायक हैं और ना आप उस सिचुएशन में है, तो इसीलिए हमें पर्सनली थोड़ा सा उससे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जुलाना के लोगों को विनेश फोगाट से काफ़ी शिकायतें हैं। हम उस बात जो पिछले दिनों तो वहाँ पे पोस्टर भी लगे थे कि जुलाना के विधायक मिसिंग है। नहीं मैं उसके अलावा ही बात करता हूँ, मिसिंग के पोस्टर थे। बहुत सारे लोगों का, वहाँ के मीडिया वालों का एक शिकायत रहती है कि विनेश फोगाट का जो व्यवहार है वो पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है और कोऑपरेट करने वाला नहीं है। आप ये बताइए कि मीडिया वाला, जो भी कोई मीडिया पर्सन होता है, वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है या उससे जुड़े हुए ऑडियंस जो होते हैं वो उस पर विश्वास करते हैं, और उनकी जिम्मेदारी भी होती है कि वो अपने विधायक से, उस एथलीट से बातचीत करे, क्योंकि उनके पास भी प्रेशर होता है उनके संस्थान के लिए न्यूज़ बनाने का। अगर विनेश फोगाट जुलाना हलके में जाती है
तो वहाँ के मीडिया की जो जिम्मेदारी है जिन साथियों की, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती इसके है, साथ तो वो साथ उसका कोर्ट लेके वो एक न्यूज़ बनाए। इसके साथ साथ विनेश फोगाट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट को जो टिकट दी, वो टिकट किस सिचुएशन में दी। जुलाना एक ऐसा असेंबली सेगमेंट था सबसे ज़्यादा टिकटार थे, तो और सभी मजबूत थे, कुछ तो वाकई में बहुत मजबूत थे, उसके बावजूद भी सबकी टिकट काट करके विनेश फोगाट को टिकट दी गई। और एक बार ये कहा था 50,000 60,000 से विनेश फोगाट जीतेगी, मात्र 6,000 वोटों से जीती है। और वो भी बीजेपी का बिल्कुल ही नया कैंडिडेट था, और उन पे भी भारी होने के भी उन पे भी आरोप लगे थे। और उसके बावजूद भी यानी कि जो जीत का मार्जिन था वो कम हुआ। तो विनेश फोगाट को इस बात को एनालाइज करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि इतना अच्छा आपको एडवांटेज मिलने के बाद भी आपकी पॉपुलैरिटी क्यों कम हुई। कहीं ना कहीं जो आपका एटीट्यूड है, कहीं ना कहीं जो आपका बातचीत करने का तरीका है, जो लोगों से, क्योंकि ये रेसलिंग एक अलग गेम है। देखिए, जब आप बाउट लड़ते हो 1 to 1 लड़ते हैं, लेकिन पब्लिक पर्सनालिटी होने के बाद आप पर लोगों का हक होता है। सत्सिंह जी, पॉलिटिक्स में कोई आ गया तो देखो हर एक बंदे की सुननी पड़ेगी। कोई अच्छा भी कहेगा, कोई बुरा भी कहेगा, कोई आपके देखो कोई आपके वो होता ना कि जैसे नेताओं के तो कपड़े पकड़ के खींच लेते हैं, हालांकि वो तो भाई महिला विधायक हैं तो ऐसा तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन मतलब उसका भी कहने का ये मतलब है कि लोग यहाँ पे नेताओं को अपनी समस्याओं को लेके 24 घंटे अवेलेबल होने वाले विधायक या पॉलिटिशियन चाहिए होते हैं। हर एक अपने हरियाणा में तो खासकर ऐसा होता है। तो उनको भी अगर राजनीति में कैरियर बनाना है, लंबे समय तक राजनीति करनी है, तो सेलिब्रिटी के ओरे से बाहर निकलना पड़ेगा। विनेश फोगाट को ये भूलना होगा कि आप एक सेलिब्रिटी हो, उनको ये याद रखना होगा कि आप एक जन प्रतिनिधि हो, और उन लोगों ने आप पर विश्वास किया है, आपको मैंडेट दिया है, इसलिए दिया है ताकि आप उनके काम करवाइए। और आप विनेश को याद रहना चाहिए कि वहाँ मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। आज आप सेलिब्रिटी हैं, आपके पास बहुत बड़ा घर है, बैंक बैलेंस है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ की जनता के पास अभी बिजली, पीने का पानी, बिजली, सड़कें, और मैं ये कह रहा हूँ किसानों को बहुत सारी समस्याएं हैं। आप अपना ईगो त्यागिए और जनता के लिए उनकी आवाज़ बनिए, और वो जब आशीष देंगे तो हो सकता है जितनी सेलिब्रिटी स्टेटस अब तक आपने पाया उससे भी आपको कोई बड़ा ओहदा मिल सके। विनेश फोगाट को जनप्रतिनिधि होने के नाते हरियाणा के सभी स्टेडियमों में जाना चाहिए, वहाँ प्रैक्टिस करने वाले एथलीट से बात करनी चाहिए, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए, ताकि खेल मंत्री पर भी इसका दबाव बने। जी, विनेश को तो देखो, विनेश का सम्मान आज सब जगह, स्पोर्ट्स पर्सन, सारी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी उनका एज ए स्पोर्ट्स पर्सन बहुत सम्मान करते हैं। कोई किसी पार्टी से एसोसिएट करता हो, लेकिन एज ए विनेश फोगाट, एज ए रेसलर, सब पता है कि वो अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन रही है, मेडलिस्ट है, एशिया में मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है, चैंपियनशिपों में मेडलिस्ट है, ओलंपियन तो बहुत बड़ी है, 3 कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल तो है विनेश के। मैं वही कह रहा हूँ ना। और चोट लगने के बावजूद भी रिकवरी की, तो इसके अंदर वो सब कुछ है जो एक वर्ल्ड क्लास एथलीट के अंदर होना चाहिए। लेकिन अब आपके पास समय है कि आपने स्पोर्ट्स से, हरियाणा से लिया बहुत कुछ है, अब देने की बारी है। और अब तो जनता ने उनको विधानसभा में एक आवाज़ उठाने के लिए भी एक मंच दे दिया, बहुत बढ़िया, जनप्रतिनिधि बना के विधानसभा में भेज दिया। लेकिन इस एटीट्यूड से घूमना है कि मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है, मुझे जुलाना की ज़रूरत नहीं है, जुलाना को मेरी ज़रूरत है, तो मैं अपने हिसाब से टाइम दूंगी, अपने हिसाब से ही मैं तौर तरीका अपनाऊंगी, जिसको पसंद है ठीक है, नहीं पसंद है। साहब, ये हरियाणा की जनता है, जिसको सिराखों पर बिठाती है ना, उसको ज़मीन पे पटकने में देर नहीं लगाती। अभी देखिए ना, मत भूलिएगा, कभी ये कहा जाता था कि जो लाल हैं वो हरियाणा पे राज करते हैं, बंसी लाल, भजन लाल, देवीलाल, आज तीनों परिवार लीगेसी है उनकी, लेकिन आज ये देखिए तीनों का क्या असर हो गया है। जब जनता की आवाज़ नहीं बनेगी, कोई भी जनप्रतिनिधि जनता से ऊपर अपने को मान लेता है, तो जनता उसको ज़मीन दिखाने के में ज़्यादा समय नहीं लगाती। सत्सिंह जी, तो यही बात समझने वाली है। और विनेश फोगाट को भी यही बात है कि आप हम्बल रहिए और लोगों की आवाज़ उठाइए, लोगों के काम कीजिए। आप एक बहुत वर्ल्ड क्लास एथलीट हैं, तो उसको लेकर के ध्यान रखना चाहिए कि अब आप प्रदेश को वापस दीजिए।
तो दोस्तों, विनेश फोगाट के मुद्दे पर आज हमने डिस्कस किया और हमने पक्ष विपक्ष और जो एक आम जो पब्लिक में जो चर्चा है उस पे हमने सभी पक्ष रखे हैं। तो आप भी बताइए कि ये जो हमने डिस्कस किया है विनेश फोगाट के प्रकरण को लेकर वो कितना सही है, कितना गलत है, उस पे आप अपने कमेंट्स देकर हमें बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत सिंह जी।